बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं। एक सेठ जी बड़े धनी मानी थे। केवल 2 ही प्राणी थे, पति और पत्नी। उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा मकान था जिसमें बहुत से कमरे थे। वे कमरे किराए पर उठा करते थे। एक बार एक महात्मा आए और एक कमरा में 1 महीना रह गए। जब वे चलने लगे तो सेठ जी ने कहा, किराया लाओ। महात्मा ने कहा, भाई मेरे पास रुपये तो नहीं हैं। सेठ ने कहा, जब रुपये नहीं थे तो मकान में रहे क्यों? महात्मा ने कहा, मैं यह नहीं जानता था कि आप एक साधु को अपने मकान में 1 महीना भी नहीं रहने देंगे। सेठ ने कहा, देखो मैं साधु संत कुछ नहीं मानता। अगर मैं साधु संतों को मानता तो सेठ न बनता। एक एक पैसा जोड़कर सेठ बना हूँ। धर्म कर्म सब ढकोसला है। किराया लाओ, बिना किराया दिए छुट्टी नहीं मिल सकती। महात्मा ने सोचा कि बड़े जड़ जीव से पाला पड़ा। उन्होंने एक युक्ति सोची और सेठ से कहा, देखो भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, केवल यह एक सुई है। जब लंगोटी फट जाती है तब इसी से सिल लेता हूँ। इसको तुम रखो। जब मरना तब इस सुई को लेते आना। स्वर्ग और नरक के फाटक एक ही जगह पर है। मैं स्वर्ग के फाटक पर रहूँगा। तुम्हारे हाथ में अपनी सुई देखकर मैं तुम्हें पहचान लूँगा, और यदि तुम्हारे नरक जाने के कर्म होंगे तो भी मैं तुम्हें स्वर्ग में दाखिल करवा दूंगा। सेठ ने सोचा, यह तो बड़ा बढ़िया सौदा है। अगर एक कमरे के 1 महीने के किराए में स्वर्ग मिल जाता है तो इससे सस्ता सौदा और क्या होगा। कहते हैं, बनिया का पुत लाभ पर ही गिरता है, कभी हानि पर नहीं गिरता। इसलिए सेठ ने सोचा कि बड़ा सस्ता सौदा है। एक कमरे के 1 महीने के किराए में अगर स्वर्ग मिलता है तो बहुत बड़ा लाभ है। उसने सुई ले ली, घर गया और पत्नी से कहा। पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने कहा, तू बड़ा बेवकूफ़ है। अरे, जब हम लोग मरेंगे तब शरीर यहीं रह जाएंगे, तब हाथ कैसे साथ में चलेंगे? और हाथ ही साथ में नहीं चलेंगे, हाथ ही नहीं जाएंगे, तब सुई कैसे ले जाएंगे? बस साधु नहीं, बदमाश है, चलो पकड़ो उसको। दोनों उस महात्मा के पास गए। महात्मा जी उस समय बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार थे। उन दोनों ने कहा, सुनो महाराज, तुम बड़े दगाबाज आदमी हो। यह बताओ, जब हम दोनों मर जाएंगे तब शरीर तो साथ में जाएंगे नहीं, तो हाथ भी नहीं जा सकते। हाथ तो यहीं पड़े रह जाएंगे शरीर के साथ। तब भला बताओ, सुई कैसे लाएंगे? महात्मा ने कहा, तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। जब तुम एक छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते तो क्या इस सारी संपत्ति को ले जा सकोगे जिसके लिए इतने परेशान हो? सेठ की आंखें खुल गई। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे सूत्र मिल जाते हैं कि हमारी आंखें उनसे खुल जाती है। सेठ जी धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगे। उनकी जो संपत्ति तिजोरी में बंद थी, लोक मंगल के लिए खुल गई। इसलिए हमारा क्या है, अंत में हमारे साथ क्या जाता है? सुई भी नहीं चलती। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। इस प्रकार यदि आप 30 बरस के हैं तो 4 साल आपके शरीर की सारी सामग्री बदल चुकी है। जीवन में कितनी ही बार इस शरीर का प्रलय हो जाता है। जब यह शरीर साथ में नहीं चलता तो शरीर के संबंधी, स्त्री पुत्र धन कुटुंबी क्या साथ में होंगे? हम अपने पूर्व जीवन को देखें। बचपन में जितने संगी साथी थे, जितने लोग हमें मिले थे, जिन जिन का संयोग था, जिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में
होकर हम गुजरे थे, क्या वे सब आज हैं? उनमें से बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत से लोग पास में होते हुए भी उनके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं रहा। इस प्रकार ये सारे दृश्य बदलते रहते हैं। आज से 100 वर्ष के पहले वाले में से आज कोई नहीं दिखता। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा है, एक धर्म ही है साथी केवल विचार देखो, संसार के हैं नाते बिल्कुल असार देखो। एक धर्म ही जीव का साथी होता है। हम विचार करके देख ले, संसार के जितने रिश्ते नाते होते हैं सब असार होते हैं। आज कोरोना का माहौल लोगों को बहुत बड़ी सीख दे करके लोगों को समझाया है कि किसी भी समय किसी की मौत हो सकती है। और पहले तो लोग ये भी कहते थे कि हमारे बच्चे हैं तो हम मरने के बाद मिट्टी देंगे, कफन ओढ़ाएंगे और कंधा में उठा करके शमशान में जाएंगे और दाह संस्कार करेंगे। इसलिए लोगों को ये लगता था कि हमारे बच्चे कम से कम जीते जी सेवा नहीं करेंगे तो मरने के बाद तो चिता में आग लगाएंगे। और एक बच्चा हो तो कहते थे कि चिता में आग लगाने वाला तो मिल गया। आज ये कोरोना ये सीख दे दिया लोगों को कि मरने के बाद खुद का औलाद भी आग नहीं लगा सकता, दफना नहीं सकता। जितने रिश्ते नाते अपने माने हुए हैं सब दूर हो जाते हैं। जब बीमारी आती है तो लोग पहले बताते थे कि जितना नज़दीक का होता है, रोग के समय, दुख के समय, तकलीफ के समय दूर हो जाते हैं, कोई सेवा करने वाले नहीं होते। तो लोगों को लगता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और जिनके घर उनके बेटे बहू सेवा नहीं करते तब लगता था हमारे बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं। आज कितनी बड़ी बात है, बेटे बहू अच्छे हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, भाई अच्छा है, परिवार वाले अच्छे हैं और सब कुछ अच्छे हो करके भी जब बीमारी लग गई, जब कोरोना आ गया तो अच्छे भी को भी दूर होना ही पड़ेगा। और दूर नहीं होंगे तो सरकारी नियम के अनुसार उनको ज़बरदस्ती दूर करेंगे। और तब भी दूर नहीं होंगे तो जिस लपेट में आया है उसी लपेट में परिवार वाले भी आ जाएंगे, इसलिए दूर होना ही है। तो कैसा समय आता है, कैसी सीख देती है प्रकृति, और समय कैसे लोगों को सिखाते हैं कि किसी भी समय कभी भी मौत आ सकती है और किस किस कारणों को लेकर के आती है मौत, इसको लोग अनुमान नहीं लगा सकते। पहली बार कोरोना की बीमारी को सुने तो लोगों को आश्चर्य लगा कि कैसी कैसी बीमारी है, हमें क्या पता कि कैसी कैसी बीमारी आती है, पता नहीं और कैसी कैसी बीमारी आएगी। वैज्ञानिक लोग तो बताते हैं, बात कहाँ तक सही है, मनुष्य शरीर में 5,68,99,584 रोग होता है कहते हैं। और इसमें डॉक्टर कहाँ तक खोज करेंगे, कहाँ तक जान पाएंगे। और इसीलिए जब पूरा सही ज्ञान नहीं हो पाता, सही जानकारी नहीं हो पाती, डॉक्टर भी थक जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग और कहते हैं कि देखो ये बीमारी डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। तो कहाँ जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं। झाड़ फूँक कराने से क्या ठीक हो सकता है? और लोगों को भ्रम होता है कि देखो हमारी तबीयत झाड़ फूँक करवाने से ठीक हुई। जब ऐसा ही होता तो एक कोरोना जैसी बीमारी को झाड़ फूँक से ठीक कर देते, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? आज बड़े बड़े मंदिर में भी ताला लग गया, लेकिन ये बीमारी नहीं हट पाया। आज ये वैज्ञानिक लोग खोज किए, शोध किए और इंजेक्शन निकाले और जिस जगह जगह वैक्सीन लग रहा है, दवाई दे रहे हैं, सावधानी की बात बता रहे हैं। इसलिए सज्जनों, मौत कभी भी आ सकती है, किसी को भी मौत चकमा दे सकती है। मौत आने से पहले जीवन की वास्तविकता को समझ ले और जीवन को सफल बना ले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।